नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार में एक फैसले को लेकर इन दिनों जो है बिहार की चर्चा हो रही है कि किस तरह अररिया में पॉस्को एक्ट के तहत एक दिन में ही फैसला सुनाया गया और अब ये मिसाल बनता जा रहा है कि किस तरह जो है लेट लतीफ़ी की जाती है। पॉस्को एक्ट के तहत कई ऐसे मामले दर्ज होते हैं जिसमें जो है उम्र कैद की सज़ा हो या फिर किसी तरह का प्रावधान हो तो वो लंबे समय तक चलते रहता है। ऐसे में अररिया में जब एक केस के तहत सुनवाई की गई तो एक ही दिन में मामला रफा दफा कर दिया गया है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है और क्यों इन दिनों अररिया के इस फैसले की चर्चा पूरे देश में हो रही है। आपको बता दें कि पॉस्को एक्ट में एक ही दिन में गवाही, बहस और आजीवन कारावास की सजा सुनाने के मामले में बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। मामला अररिया का है। अररिया में पॉस्को एक्ट के तहत विशेष न्यायालय के न्यायाधीश शशिकांत राय ने बच्ची के साथ हुए अवैध दुर्व्यवहार और दुष्कर्म के मामले में एक ही दिन में गवाही की कार्रवाई की, बहस भी किया और अभियुक्त को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा भी सुना दी। ये इसलिए संभव हुआ है कि पुलिस और अभियोजन दोनों ने कड़ी मेहनत की थी। पॉस्को एक्ट के तहत इसके लिए पहले मध्य प्रदेश के दतिया में 8 अगस्त 2018 को 3 दिनों में स्पीडी ट्रायल कराकर सजा सुनाई गई थी, जो सबसे कम समय में सजा कराने का रिकॉर्ड था। गृह विभाग के अभियोजन निदेशालय के अनुसार अररिया के नरपतगंज थाना में 23 जुलाई 2021 को दुष्कर्म का मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने तेजी से काम किया और 18 सितंबर को आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया। केस के अनुसंधानकर्ता एसआई रीता कुमारी और अभियोजक श्याम लाल यादव ने जमकर मेहनत की। कोर्ट ने 20 सितंबर को मामले में संज्ञान लिया। 24 सितंबर को आरोप गठित किया। इसके बाद 4 अक्टूबर 2021 को विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई शुरू की और 10 गवाहों की गवाही हुई और उसी दिन बहस सुनकर अभियुक्त दिलीप यादव को उम्र कैद की सजा सुना देगी। तो इस तरह आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के बाद जो पहले पायदान पर था मध्य प्रदेश का कि किस तरह स्पीडी ट्रायल के दौरान जो है 3 दिनों में आरोपी और जो मुजरिम थे उनको गिरफ्तार किया गया और ये 3 दिनों के भीतर उनको सजा सुनाई गई। ऐसे में अब बिहार जो है देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां पर एक ही दिन में बहस भी हुआ, सुनवाई भी हुई और सजा भी जो है आरोपी को दे दिया गया है। आपको बता दें कि ये मामला जो है अररिया का है, जहां पर एक बच्ची के साथ जो है दुर्व्यवहार किया गया था और उसके बाद लगातार जो है इसमें पूरी टीम, प्रशासनिक टीम, लड़की के घर वाले और जो है फैसला चलता रहा, सुनवाई हुई और अब जाकर जो है मामला कोर्ट में पहुंचा और एक ही दिन में मामले को जो है सुनकर सारे सबूत इकट्ठा किए गए और एक ही दिन में आरोपित को सजा सुनाई गई। आपको बता दें कि केस की आईओ इंस्पेक्टर रीता कुमारी बोली, ये सजा एक संदेश है ताकि कोई भी इस तरह के घृणित कार्य करने के लिए भी नहीं सोचे। साथ ही कम समय में न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने में जांच कराने वालों का उत्साह बढ़ता है। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल है, क्योंकि जब हम किसी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और सुनवाई चलती है कोर्ट में तो लगातार कई सालों तक, कई महीनों तक ये केस चलता रहता है। इससे जो है न्याय की उम्मीद लोगों की कम हो जाती है और फिर वो जो मामला है वो लोग भूलते जाते हैं। ऐसे में अररिया एक मिसाल बना है जहां पर कोर्ट में एक ही दिन में सुनवाई हुई है। इससे जो है दोषी और आरोपित जो भी इस तरह के कांड को अंजाम देते हैं उनके लिए भी ये जो है एक परेशानी का सबब बनता है कि एक ही दिन में किस तरह जो है उनको सजा सुना दी जाती है। आपको क्या लगता है? आप भी अपने कमेंट के जरिए राय हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ ही अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और ऐसे अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहें द इंडिया टॉप के साथ। धन्यवाद।